वाकी वेलकम माय स्वामी जी इन इंडिया। इस बार जल्दी आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी घर, तो बाद बाकी दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। और कितनी खुश हो रही तो बहुत ज्यादा। हाँ दिन आना है ना, उस दिन मतलब ज्यादा मतलब टेंशन ही में रहता है सोच के क्या कैसा करके पहुंचेंगे, है ना, क्या करें। लेकिन जब मुश्किलें आती है ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती है ना, ऐसे ही करके होता है। ऐसे ही मेरे साथ भी है कि हमको खुद ही होती है यहाँ घर में बैठे बैठे, लेकिन वो तो गए हैं बेचारे विदेश कमाने के लिए। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वग्याल। करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश साइड से भी और ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 11:30 बजे से। और 11 बजे देखे इतना भयंकर वाला डेंजर धूप होती है कि लेकिन बाहर रहने की ना हिम्मत ही नहीं होती है। अभी आ रखी हूँ मैं कपड़े सुखाने। तो बात आकी दोस्तों, आज है मेरा पतिदेव जी का टिकट, यानी आ रहे हैं वो इंडिया का। तो वैसे तो कुछ कुछ उन्होंने दिखा दिया होगा, तो उसे भी इसी में ऐड करूँगी दोस्तों। और बने रहेगा आप हमारे चैनल पे और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना दोस्तों। सपोर्ट करने में कमी मत छोड़ना दोस्तों। अब आप लोगों को हमारे कपल्स ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब पूरे 6-7 मंथ बाद। और इस बार जल्दी आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी घर, तो बाद बाकी दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। और कितनी बार मतलब बार बार यही बोलूँगी कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। बाद बाकी जो उनका आने का वीडियो होगा, जो भी जितना भी उन्होंने बनाया होगा, जितनी भी कोशिश की है मेरे पतिदेव ने, वो पूरा इसी में ऐड करूँगी। और बाद बाकी जो आने का होगा मतलब देखते हैं क्या हो पाता है। आज तो उनका फ्लैट है। और चलो जी, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। इस तरह है मेरा लुक, तो चलो चलता हूँ मैं भी। दुबई टू दिल्ली का, और दिल्ली का फ्लैट है। तो देखते हैं, वो पहुंचेंगे शाम के 4 बजे तक वहाँ दिल्ली। और शाम के 4 बजे पहुंचेंगे और फिर दिल्ली से ऋषिकेश आना बोला। थोड़ा टफ ही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोगों को डिटेल बता दूंगी बाद में, क्या मालूम आज ही भी आ सकते हैं यहाँ और कल भी आ सकते हैं। कल आना बोला करके, तो आज ही का बोला कहे हैं, तो देखते हैं। अभी तो टाइम कितना हो रहा है, हाँ अभी 11 बज रहे हैं, 12:30 बजे का 12:30 बजे। यहाँ दिल्ली पहुँचना है, तो देखते हैं। आप लोगों को वैसे बताती रहूँगी बाद बाकी। वेलकम माय स्वामी जी इन इंडिया। तो एक बार आप लोगों को मौसम का हाल चाल भी दिखा देता है, यानी कि चारों ओर का नज़ारा भी दिखाते हैं। बाद बाकी धूप तो इतनी भयंकर हो रही, क्या ही बोले। तो ये देख सकते हैं आप, चारों ओर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुना सुना लगता है दोस्तों। दिन में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो छत में दिखाई दे रहा होगा। इधर 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 कोई नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, सिर्फ अलावा मेरे यहाँ छत में, क्योंकि अभी कोई नहीं आ रहा कभी छत में, क्योंकि सब मॉर्निंग में ही कपड़े धुल लेते हैं और मैंने भी धुले थे। कुछ इधर कैसे खुशी हो रही पापा के आने में? कितनी खुश हो रही तू? बहुत ज़्यादा। कितनी खुश हो रही तो? बहुत ज़्यादा। हाँ तो हेलो कर दे दोस्तों के लिए, तभी तो दोस्त प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। हेलो दोस्तों, प्रणाम कर दे, नमस्ते कर दे सबको। वो नमस्ते दोस्तों सबको बोलो। बोल मम्मी गुड़िया लेके आएंगे खेलने के लिए भी, मोर के लिए। हाँ चलो नमस्ते करो।
बाद बाकी मेरा आपसे एक तो मॉर्निंग में चला गया था अपनी बुआ जी के साथ, और बाद वो वहीं पे सोया, और मैंने सोचा मैं सोने देती हूँ उसे वहीं पर, और मेरा काम भी निपट जाएगा तब तक, क्योंकि अगर मैं उठा के लेके आती उसे अपने कमरे में तो फिर उसने जगना था, तो इसलिए मैंने सोचा उसे वहीं सोने देती हूँ। अभी भी सो रखा, थोड़ा अभी आवाज़ सुनी मैं उसकी, मतलब उठ गया था खड़ा, फिर अगर वो मेरे को देखता तो उसने मतलब सोना ही नहीं था, फिर तो उन्होंने कहा सो जा, फिर सो गया वो। मतलब चाहे पति किसी के 2 महीने में घर आए, चाहे 1 महीने में, चाहे 10 दिन में, लेकिन जो खुशी रहती है वो अलग ही रहती है। चाहे वो मतलब कितने भी कैसे में भी आ रहे हैं क्यों पर, लेकिन जो खुशी रहती है ना अंदर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है। क्या बोल रहे, खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है दोस्तों। मतलब ये हम भी है, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों। मतलब ऐसा लग रहा है ना, सुकून सा मिल रहा, और मतलब सुकून सा मिल रहा है, लेकिन जब तक मतलब पहुँचने तब तक थोड़ा ऐसा रहता है मन में कि कैसे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे करके। तो आज ना मतलब वैसे तो मैं लेट ही उठती हूँ, लेकिन मैसेज नहीं करती थी मैं मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग लिखती थी, बस छोड़ देती थी मैसेज। बाद बाकी आज ना सुबह से मैंने 3-4 बार मैसेज कर लिए हैं, कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो अभी मतलब रिप्लाई आ रखा था मेरे पति देव जी का, मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, अब पहुँचूँगा बोला, तो ऐसे करके मैसेज आया था। तो चले चलती हूँ नीचे को, बाद बाकी खाना पीना बनाने की तैयारी करती हूँ मैं, क्योंकि टाइम हो गया है खाना पीना बनाने का। क्योंकि मैंने दाल तो उबालने के लिए रखी है, बाद बाकी वो हल्की फुल्की तो पक गई होगी, और 1-2 सीटी और बनाती हूँ फिर होगा वो। तो चल जो होगा दोस्तों ब्लॉग, यानी कि जो मेरे पति देव ने ब्लॉगिंग की होगी, अगर मतलब ठीक ठाक की होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा की होगी 8-10 मिनट का, तब तो नहीं डालूँगी मैं, मतलब इसको उसमें नहीं डालूँ, उसको मतलब जो पति देव को ब्लॉग बनाया हुआ है उसमें नहीं डालूँगी। अगर उन्होंने कम लिया होगा, शॉर्ट लिया होगा, अगर वो नहीं रखा होगा, तो फिर मैं मालूम कैसे डालूँगी, जैसे कि मैंने बोल रखे हैं, तो उस हिसाब से डालूँगी मैं एडिट करके, उस हिसाब से करूँगी मैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी उठ गया मेरा आपसे अभी बाद बाकी उन्हें दे रखा मैंने तरबूज खाने के लिए, मैं खाती हूँ गरम होगा दूध। क्या खा रही तू अब से? खा, नीचे बैठ, बैठ नीचे, वहाँ पे बैठ, चटाई पे बैठो, बैठ आ रहा है तू अब बैठो। दांत मार दिया आराम से, ये बिगड़ गए हैं, मतलब सोने ही नहीं देते। ये देखो इनके काम सफाई करके कोई यहाँ फैला, सर्दी हो रही ना तुम्हें, बिगड़े लड़के दिमाग खराब करते हैं, किसी बार क्या ही बोले, नीचे रखो सर मार खाएगी। तो दोस्तों मुझे ना मतलब मैं ऐसे ही ले रही थी, मैं थोड़ा पति देव के लिए मैसेज किया, उनका कहाँ पहुँचे क्या पहुँचे, मतलब अभी तो उनका नेट ऑन ही है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है होगा कि मतलब एयरपोर्ट पे ही आके कुछ मैसेज आएगा कि वहाँ पहुँच गए वो बोलो करके। तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आना है ना उस दिन मतलब ज़्यादा मतलब टेंशन ही में रहता है, सोच के क्या कैसा करके पहुँचेंगे है ना। तो अभी मेरा ना क्या बोलते हैं, अभी मेरे ध्यान में भी आया कि मैंने रिचार्ज करना है पति देव के फ़ोन पे, तभी जाके मेरे को कॉल करेंगे, क्योंकि रिचार्ज नहीं किया है मैंने। तो रिचार्ज कर लेती हूँ मैं आप, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, 4 बजे वो दिल्ली पहुँचेंगे, तो मतलब उससे आगे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है, लेकिन टाइम 4 बजे का है, तो आगे पीछे भी होता है। किसी बार जैसे फ्लाइट वहाँ से उड़ान भरी होगी फ्लाइट में, इस हिसाब से पहुँचेंगे। तो अभी थोड़ा रिचार्ज कर लेते हैं पति देव के फ़ोन पर, तो क्योंकि पति देव ने कल का बोला था मेरे फ़ोन पे रिचार्ज करना हो, तो उनके पास भी है गूगल पे, लेकिन मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने नहीं किया होगा ना, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम के 5 साढ़े 5 होने वाला है, और अभी तक भी मेरे पति देव को कुछ मैसेज नहीं आए हैं, पहुँच गए हूँ कुछ नहीं पहुँचा हूँ, मतलब दिल्ली से, और फ़ोन भी लगा रहे हो तो फ़ोन लग नहीं रहा है। और 4 बजे पहुँचना था उन्होंने, 4:30 बजे, लेकिन थोड़ा बहुत लेट भी होता है, अब तक तो पहुँचना ही चाहिए था, पता नहीं अभी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। तो
अजीब सा हो रहा है यार, ऐसे मेरे को कभी नहीं हुआ, तो अजीब सा हो रहा मेरे को थोड़ा। मैं फ़ोन लगा रही हूँ लगे नहीं रहा है ना। तो इस बार वैसे भी मुझे डर लग रहा कि दुबई से दिल्ली का टिकट है उनका, वैसे टाइम पे यहीं भानीवाल का रहता था, और इस बार ना सीधा दिल्ली का करा रखा है। एयरपोर्ट पे कोई नहीं गया है, पता नहीं। एक मैं ऐसे सोच रही हूँ पहुँच गए हूँ, नेटवर्क कम पकड़ता है शायद, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो अनअवेलेबल बता रहा, पता नहीं बता रहा ऐसा। तो फिर से ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं सो भी रखी थी लेकिन नींद भी नहीं आ रही है। चलो थोड़ा आई मेरे को नींद, और मेरे झट से खुल गई। मेरे 4 तो बज गई होगी, मतलब अब तक तो पहुँच गई होंगी। तो अभी देखा तो 5 बज गई है, लेकिन अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया उनका। दोस्तों बता दूँ आप लोगों को, थोड़ा पतिदेव पहुँच जाए फिर आप लोगों को मैसेज करती हूँ, यानी कि आप लोगों के साथ शेयर। अभी आ गया तुम्हारा सैंडविच। यहाँ आज खाने में सही है बस। हाँ भाई, यहाँ खाने के लिए सही है आज। खाओ आराम से। तो दोस्तों अब बड़ी मुश्किल से मेरे पतिदेव जी का फ़ोन लगा है, यानी कि वो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचे, क्योंकि दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा। और इसी वजह से ना मेरा मन अजीब से पहले से ही घबरा जाता, क्योंकि बोलते हैं ना मन ना अच्छा होना हो तो उस हिसाब से मन रहता है, लेकिन अगर कुछ और होना हो तो मतलब मन अजीब सा ही होता है। क्योंकि जो दुबई से दिल्ली फ्लाइट आनी थी, वो वहाँ से ना सीधे राजस्थान चली गई है फ्लाइट, जिसमें कि मेरे पतिदेव जी है। स्टार्ट करते रील बना दी। और क्योंकि दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा, आज बोला तूफान चल रहा हुआ कि कुछ मतलब ऐसे ही करके हो रहा कुछ। तो मैं मतलब फ़ोन लगाया मेरे पतिदेव, मैंने कहा पहुँच गए दिल्ली, बस दिल्ली नहीं पहुँचे, मैं राजस्थान। क्योंकि होता है ना यार, पता नहीं क्यों हो रहा हमारे साथ ऐसा। हमारे ही साथ क्या बोले, वैसे उस फ्लैट में तो पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों को सबसे। भगवान करे किसी को कुछ ना हो। और पतिदेव बोल रहे थे बहुत बुरी हालत हो गई थी, बोलो हमारी फ्लाइट में, और होना ही था। मतलब 3-4 चक्कर लगाए, लेकिन फ्लाइट ने एयरपोर्ट पे मतलब बैठने के लिए, मतलब जब फ्लाइट बैठता है तो फिर बैठा नहीं, फिर वहीं से शुक्र यह है कि सीधा राजस्थान की ओर मुड़ गया फ्लाइट। बोर्ड पे चल के आ रहा है बोला करके, तो बाद में पूरा मालूम लगेंगे पतिदेव के थ्रू। तो बोल रहे हैं आज तो मुश्किल आ पाऊँगा मैं, लेकिन कल ही आएंगे। तो चलो कोई नहीं, कल भी आएंगे, लेकिन है ना। तो आप लोगों को बताते रहूँगी, जैसे ही मतलब वहाँ से भी आ जाएंगे राजस्थान से, तो वहाँ से तो तभी आएंगे हो। अब जब मतलब दिल्ली का मौसम या कुछ थोड़ा ठीक रहे। इस तूफान ने भी ना मतलब भयंकर आतंक मचा रखा है दोस्तों, क्या ही बोले। पापा आएंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया रात के 8 बज गए हैं। बाद बाकी मेरे ननद आई थी, थोड़ा उनके साथ बैठे रहे, मतलब छत के ऊपर गए और यहीं पे बैठे रहे। और अभी वो भी चले गए हैं अपने घर, मैंने बोल दिया था यहीं रहो बोला। तो आजकल उनकी उनकी जेठानी नहीं है वहाँ, वैसे भी तो वो रहते नहीं है, लेकिन उनकी जेठानी नहीं है तो इसलिए जाना पड़ा। और बादा की पतिदेव भी अभी वहीं है, जाके मतलब फ्लैट गई है राजस्थान में।